हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, फ्रांस ने दिए भारत को अपने सबसे खतरनाक हथियार, अमेरिका की पूंछ में लगी आग। तो भाई साहब, फ्रांस वाकई में एक सच्चा दोस्त है। भारत को कुछ ऐसे खतरनाक हथियार दे दिए, एक दो नहीं 4-5 हथियार दिए हैं जो बहुत खतरनाक माने जा रहे हैं। कौन से सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कल्पना कीजिए, भारत ने सिर्फ एक हथियार प्रणाली या तकनीक मांगी थी, लेकिन फ्रांस ने उसके बदले में हमें 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर तकनीकें दे डाली। जी हाँ, यह कोई साधारण डील नहीं, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाली क्रांतिकारी डील है। जहां हम सिर्फ एक कदम बढ़ाना चाहते थे, वहां फ्रांस ने हमें ऐसी तकनीकें ऑफर की जो हमारे भविष्य के युद्धों की रूपरेखा बदल सकती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से लैस हो जाए तो दुश्मनों की नींद कैसे उड़ेगी? और अगर अंडर वाटर ड्रोन भारत के पास हों तो समंदर की गहराइयों में दुश्मनों के लिए कैसी तबाही खड़ी हो जाएगी। यही नहीं, भारत को 110 किलो न्यूटन इंजन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलने का मतलब है कि हमारे फाइटर जेट्स आसमान में दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। तो आइए इस रोमांचक सफर में जानें कैसे भारत की ये डील हमें महासागरों की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक एक अजेय शक्ति बना देगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और फ्रांस इस डील के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी साइलेंस और स्पीड। ये बेहद तेज गति से काम करती हैं और जल्दी से जल्दी कॉम्बैट जोन को बदलने की क्षमता रखती है। इन सबमरीन्स का उपयोग न केवल दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जाता है, बल्कि इंटेलिजेंस और सर्विलांस और ऑपरेशंस के लिए भी ये बेहतरीन साबित होती हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की, जिन पर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद होती हैं। लेकिन ये सबमरीन्स आमतौर पर स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए बनाई जाती हैं, यानी इनका इस्तेमाल उतना नियमित रूप से नहीं होता। वहीं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात करें तो ये टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइल्स के साथ लैस होती है, जो इन्हें अधिक आक्रामक और तेज बनाती हैं। ये सबमरीन्स दूरस्थ मिशनों पर जाती है और दुश्मन की नेवल फोर्स, खासकर उसकी सबमरीन्स और नेवल शिप्स को खोजकर नष्ट करने का काम करती है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि जैसे हमने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाई है, वैसे ही हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी विकसित कर सकें। लेकिन इसमें हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में रूस भारत को कुछ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स किराए पर देता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करता। यह वही समस्या है जो हमने फाइटर जेट के इंजन के साथ देखी है। भारत अब तक अपनी खुद की तकनीक से फाइटर जेट इंजन नहीं बना सका है और इसके लिए हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। रूस के अलावा भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स या फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी नहीं हुआ। ये देश हमें केवल अपने बने बनाए प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते। अब यहाँ एक राहत की खबर ये है कि फ्रांस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभर रहा है। खबरें बताती हैं कि फ्रांस ने भारत से प्रस्ताव रखा है कि वे मिलकर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस भारत को 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस ने अंडर वाटर ड्रोन की तकनीक भी भारत के साथ साझा करने का इरादा जताया है। ये सभी डिस्कशन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की 30 सितंबर को फ्रांस यात्रा के दौरान होंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलकर इस पर बात करेंगे। दोनों देशों के बीच यह चर्चा होगी कि फ्रांस द्वारा दी जाने वाली इन तकनीकों के बदले भारत को किन शर्तों और समझौतों पर सहमत होना होगा। हालांकि यह अभी प्रारंभिक चरण में है और जब तक इस डील पर पूरी तरह से हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक पल को मान लो कि भारत और फ्रांस के बीच ये डील सफल रहती है, तो इसका फायदा भारत को क्या होगा? अब आगे की वीडियो को गौर से देखिएगा। आज के समय में जब समुद्री सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन चुकी है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स SSN का होना भारत के लिए न केवल सामरिक बल्कि सामरिक दबदबे के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत के पास इस समय न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBN हैं, लेकिन ये केवल हमले के लिए नहीं बल्कि अधिकतर परमाणु प्रतिरोध के लिए तैयार किए गए हैं।
अब कल्पना कीजिए कि अगर भारत अपने स्वयं के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का निर्माण करने में सफल हो जाता है तो इससे युद्ध के समय हमें कितनी बड़ी सामरिक बढ़त मिल सकती है। ये सबमरीन्स बिना सतह पर आए महीनों तक समुद्र की गहराइयों में रह सकती है। जब दुश्मन सोच रहा होगा कि भारत की नौसेना दूर है, उसी समय ये सबमरीन्स उसकी सीमा में चुपचाप प्रवेश कर चुकी होंगी। इनकी हाई स्पीड और साइलेंस ऑपरेशन की क्षमता दुश्मन को चौंका देगी। मान लीजिए चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनती है, तब हम अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को दक्षिण चीन सागर या अरब सागर में तैनात कर सकते हैं। ये सबमरीन्स बिना दुश्मन की जानकारी के उसके नौसैनिक ठिकानों, तेल रिफाइनरियों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर अचानक हमला कर सकती है। यहाँ तक कि ये सबमरीन्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर शिप्स को भी बिना किसी चेतावनी के नष्ट कर सकती है। अगर भारत के पास ये सबमरीन्स होती है तो दुश्मन की समुद्री शक्ति की रीढ़ टूट जाएगी। युद्ध में हमें न केवल समुद्री श्रेष्ठता प्राप्त होगी, बल्कि इससे हमारी नौसेना को ऑपरेशनल स्वतंत्रता भी मिलेगी, यानी हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भारत के लिए समुद्री युद्ध में एक निर्णायक हथियार साबित हो सकती है। अब एक और रोमांचक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अंडर वाटर ड्रोन। ये वो हथियार है जो आने वाले समय में युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर भारत इस तकनीक को विकसित कर लेता है तो यह हमें समुद्री युद्ध में एक नई तरह की रणनीतिक बढ़त देगा। कल्पना कीजिए कि युद्ध के समय भारत के पास सैकड़ों अंडर वाटर ड्रोन तैनात हैं। ये ड्रोन समुद्र की गहराइयों में तैनात रहेंगे और दुश्मन के जहाजों और सबमरीन्स को ट्रैक करके उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, ये ड्रोन सिर्फ निगरानी करने तक सीमित नहीं है, ये दुश्मन के जहाजों और सबमरीन्स को सीधे नष्ट करने में भी सक्षम होंगे। इन ड्रोन्स की ऑटोमेटिक नेविगेशन क्षमता और दुश्मन के खिलाफ असाधारण सटीकता से हमला करने की क्षमता उन्हें किसी भी युद्ध में खामोश हत्यारे बना देती है। अगर हम इन्हें हिंद महासागर में तैनात कर देते हैं तो भारत का समुद्री इलाका पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। दुश्मन की कोई भी गतिविधि हमसे छिपी नहीं रहेगी। मान लीजिए चीन के युद्धपोत हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करते हैं, तब ये ड्रोन उन्हें इतनी तेजी और सटीकता से खत्म करेंगे कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन को हम निगरानी के साथ साथ माइन लेइंग और सी बेड सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब 3 तरह के हथियार दे रहा है। एक तो टेक्नोलॉजी देगा 110 न्यूटन वाला जो आज तक किसी ने 100% टेक्नोलॉजी नहीं दी, वो इंडिया को देगा। फिर एक सबमरीन की देगा और एक जो अंडर वाटर ड्रोन। भाई पावरफुल इंडिया कितना। और ये 3 है। देखो रीढ़ की हड्डी तुम्हें पता है एयरफोर्स भी होती है। एयरफोर्स को अगर 110 न्यूटन के इंजन जिसको जरूरत है, ठीक है, तो और 100% टेक्नोलॉजी मिल जाए, इससे बेस्ट क्या चीज हो सकती है। और भाई ऊपर से न्यूक्लियर सबमरीन के 100% टेक्नोलॉजी मिल जाए, इससे क्या बेस्ट हो सकता है। फ्रांस के पास कैसी टेक्नोलॉजी है सबमरीन? फ्रांस का तो मानना पड़ता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है देशों को, पूरी दुनिया के देशों को। और फिर उसके बाद आप दूसरा देख लो अंडर वाटर ड्रोन। ये तो कॉन्सेप्ट ही नया है। ये कॉन्सेप्ट ही नया है। सही बात है। तो आपका इन हथियारों के ऊपर क्या कहना है यार? और फ्रांस के बारे में क्या कहना है आपका? दोस्त है, वो पक्का दोस्त है कि नहीं? हमारी नजर में सबसे ट्रस्ट करने वाला। कोई वो फायदा भी इतना नहीं सोचता जिस तरह और देश सोचते हैं। तो आपको बताना अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।